हमारी उपस्थिति मधेपुरा जिला के बुधमा और चांदनी चौक से पहले का है और इस टाइम हम हैं हिंद हर्बल एंड लाइफ केयर के पास। यहाँ पे डॉक्टर पंकज कुमार जी बैठते हैं, एमबीबीएस और डीएमएस है जो कि पटना से इन्होंने किया है। और साथ में यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो इलाज होता है वो आपको हर्बल से रिलेटेड होता है, आयुर्वेदिक हेम्योपैथिक से रिलेटेड और गारंटी फुल्ली गारंटी के साथ यहाँ पे इलाज किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसी हॉस्पिटल के अंदर आपको जो है मेडिसिन और जो भी जांच का प्रावधान है सब यहाँ पे, और बेड साइड में इमरजेंसी का भी आपको जो जब ऐसा कोई केस आता है तो उस पर एडवाइस कर देते हैं। आप देखेंगे साइड में जो ये मेडिकल स्टोर है और हमारे साथ जो है बात करने के लिए डॉक्टर साहब पंकज जी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और साथ साथ भारतवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप यहाँ पर सेवा जो आप दे रहे हैं, कौन कौन सा बीमारी का ज्यादातर आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? खास करके मैं ज़्यादातर हड्डियों रोग पे काम करता हूं, जैसे कि घुटनों का दर्द ज़्यादा दी रहता है जो कि उनको ऑपरेशन लिख दिया हो। दूसरा है जो कमर में दर्द होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, उन पे मैं काम करता हूं। और सबसे अच्छा काम मेरा सबसे ज़्यादा चलता है माइग्रेन प्रॉब्लम के लिए, जिनका इलाज संभव है ही नहीं। मैंने पहले भी बोला आपको, जिसका इलाज संभव कहीं नहीं है किसी भी विभाग में, तो उस पर मैं काज करता हूँ और पेशेंट मेरे यहाँ से ठीक होके जाता है। गारंटी? गारंटी मैं क्या कहूँ सर, जब खाने की गारंटी नहीं होती, लोग तो खाते-खाते भी आजकल देखता हूँ जो टन से चले जाते हैं, तो गारंटी की बात तो किया नहीं जाए। बट इतना है जो मेरे ऊपर विश्वास कर लेगा, जो डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर सकता है, तो मैं अपने दिल से कहता हूँ जो वो ठीक होके जाता है यहाँ से। मैं एलोपैथ उतना ही चलाता हूँ जितना इमरजेंसी में काम आवे। दूसरी बात है जो आयुर्वेद पे भी मैं काम करता हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन होम्योपैथ पे भी काम करता हूँ। अल्टरनेटिव मेडिसिन से तो मैं बताया जो कि उन बीमारी पे काम करता हूँ जहाँ के कहीं भी इलाज नहीं है, इस क्षेत्र में इलाज नहीं है, ठीक है? और मैं कभी भूल करके भी गाँव को छोड़ कर के शहर की ओर नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो इज़्ज़त, जो मान-सम्मान मुझे गाँव में मिलता है और जितना मैं शांति से यहाँ पर इलाज कर पाता हूँ, शहर में इतना शांति से मुझे इलाज करने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग नाम पर 100-200 पेशेंट देखना शुरू करता है, बट मेरा एक ही सिद्धांत है, जो मैं 20 से 30 पेशेंट रोज़ के बाद नहीं देखता हूँ। दूसरी बात है जो कि एक फैमिली से फर्स्ट बार में मैं एक ही पेशेंट को देखता हूँ। जब वो ठीक हो जाता है तब मैं दूसरा पेशेंट को एलो देता हूँ जो कि आप भी अब करवा सकते हैं। बट लोग सोच करके यही आते हैं जो कि एक ही बार जाऊँगा, पूरे परिवार के लोग 3-4 बीमार हैं तो सर दवाई दे देंगे, मैं ठीक हो जाऊँगा। बट मेरा ये सोच कभी नहीं रहा है, बस मैं एक को देखूँगा, वो ठीक हो जाता है, फिर मैं दूसरे को देखता हूँ। अच्छा, अच्छा। और यहाँ पर आपका क्या कुछ खास सुविधा है यहाँ पर आप दे रहे पेशेंट को? खास सुविधा की बात किया जाए तो जो अभी तक पूरा बिहार में नहीं इलाज हो पाया है जिसका, उसका भी मैं इलाज करता हूँ। जैसे अभी एम्स में खास करके क्षार सूत्र द्वारा पाइल्स का, फिशर का और फिस्टुला का इलाज किया जाता है। जिनका जो भी अभी इस क्षेत्र में जो भी सर्जन हो या कि बंगाली डॉक्टर जिसको कहते हैं, वो भी इलाज कर रहे हैं। बट कुछ दिन बाद फिर से उनको पाइल्स हो जाता है, फिर से फिशर फिस्टुला वापस आ जाता है। बट अपने यहाँ का ऐसा सुविधा है जिसके मार्फत मैं करता हूँ, तो दोबारा आने का नहीं पड़ता उसको, अच्छा। ज़िंदगी में नहीं आएगा। यदि आएगा तो मैं फिर से दोबारा उसका ट्रीटमेंट करूँगा और फ्री में करूँगा, गारंटी से। गारंटी के साथ। और मान लीजिए कि कोई पेशेंट आपका दूर से आता है, फिर उसका यहाँ पर रहने की, क्योंकि ये रूरल क्षेत्र है, यहाँ पर रहने का उसका क्या व्यवस्था आपने किया है? जहाँ तक हो तो अभी तक तो पेशेंट को रखने की उतना आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट यदि पड़ता भी है तो मैं आज तक रखा भी हूँ तो उससे कोई फ़ी अलग से नहीं लेता हूँ। ना तो बेड चार्ज लेता हूँ और ना ही खाना चार्ज लेता हूँ। मैं अपने घर से खाना बनवा कर के, जो मैं खाता हूँ वही पेशेंट को भी खिलाता हूँ। जो पेशेंट जिस तरह से रहता है उस तरह से उसको खाना और उसके साथ में रहने वाले को भी सुविधा देता हूँ। तो आपने पढ़ाई कहाँ से किया और आपका प्रैक्टिकली कहाँ से हुआ? मेरा पहला पढ़ाई जो है कोलकाता से हुआ है। उसके बाद मैं अपने बिहार से ही किया हूँ। उसके बाद कुछ कोर्स मैंने यूपी से किया हुआ है। उसके बाद कुछ कोर्स मैंने पंजाब से किया हुआ है। तो जिसमें ख़ास करके मैं हर जगह से इसलिए लिया हूँ कोर्स, जो कि मैं हर जगह के पानी को मैंने देखा, जो कि कहाँ का पानी कैसा है और कहाँ के पानी में किस तरह का मेडिसिन सूट करेगा। और ख़ास करके मेडिसिन पे मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेडिसिन वो लतक लगता है मनुष्य के अंदर
बीमारी के ऊपर जो कि उसका लत लग गया तो आप छुड़ा नहीं सकते उसको, बिल्कुल बिल्कुल। छुड़ा नहीं सकते, इसलिए छुड़ा नहीं सकते हैं। जिस तरह से मनुष्य को खाना चाहिए उस तरह से मनुष्य को मेडिसिन चाहिए। तो उसमें मैंने काम किया जो कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के द्वारा दवाई को छुड़ाया जा सकता है। अच्छा अच्छा। तो मैंने पार्ट बाय पार्ट हर समय यही सोचा जो मैं कौन सा ऐसा कोर्स करूं जो पेशेंट और बेहतर रिजल्ट आवे। हम्म, तो एक बाय एक जैसे जैसे मैं ऊपर चलता गया, कोर्स करता गया, तो मुझे नॉलेज आता गया और आज इतना मैंने नॉलेज लिया हुआ है। जो पेशेंट को डॉक्टर ने ऑपरेशन लिख दिया है, एलोपैथ एक इमरजेंसी सेवा है, हम्म, उनका कहीं ये नहीं है, मतलब कि कहा जाए उनका दायित्व जो कि किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। बट अल्टरनेटिव मेडिसिन ऐसा है जो कि किसी भी बीमारी को रिमूव किया जा सकता है। मुरलीगंज से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर, जिस क्षेत्र से भी आप आ रहे हैं, चांदनी चौक आइए। चांदनी चौक से मात्र हाफ किलोमीटर की दूरी पे अपना हॉस्पिटल है। चांदनी चौक से पूरब एमपी कॉलेज के पीछे हिंद हर्बल एंड लाइफ केयर के हमारे हॉस्पिटल का नाम है। यहाँ का रिसेप्शन का कोई मोबाइल नंबर है, जरा बता दीजिए। वो बहुत पुराना मोबाइल नंबर है और बहुत लोगों के पास होगा भी मेरा नंबर। लगभग इस कोसी जोन की बात किया जाए तो लगभग हर गांव से मेरे पास पेशेंट आ चुका है। फिर भी मैं मोबाइल नंबर आपका ना शेयर करता हूँ, 8825262747। यदि कहा जाए तो दूसरे भाषा में 8825262747। जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना, जी। आप उसके पास जाकर के पेशेंट गए जैसे इमरजेंसी में, नाइट अगर रात में पेशेंट चले गए तो वो सबसे पहले पैसा जमा करवाते हैं। बिल्कुल लेकिन हम लोग के पास ऐसा नहीं है। हम लोग उसके दुख और दर्द को समझते हैं। जो पेशेंट गरीब आदमी है, अभी उनके पास है नहीं, उसका इलाज कर देते हैं। हम लोग भी लेते हैं पैसा, कम खर्च लेते हैं, मेडिसिन का कॉस्ट लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका आईसीयू एनआईसीयू जो भी होता है ना, उसका बेड चार्ज उस निःशुल्क करते हैं। और एम्बुलेंस भी हम लोग सेवा देते हैं, निःशुल्क सेवा। अगर पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इतना सेवा देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं है। यहाँ जितने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, सब हाँ सब लूट का अड्डा बना दिया। हम लोग का ही एक रहता है, कोई भी सबसे पहले कोई पेशेंट है वो मानव है, इंसान है, इंसानियत के नाते उसका हेल्प होनी चाहिए। हम लोग कॉस्ट बहुत ही कम खर्च पे उसका इलाज करते हैं। हम लोग का ये नहीं है जो आप इतना हमको बिल दे दीजिए, हम लोग मेडिसिन का कॉस्ट पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पूछने वाला कोई नहीं होता है, आए पैसा दीजिए तभी आपका एंट्री होगा, नहीं तो हॉस्पिटल में आपको एडमिट नहीं करेंगे। हॉस्पिटल में भर्ती करने से पैसा लिया जाता है, पहले काउंटर पे ही, तब भर्ती किया जाता है। तो हम लोग बिना भर्ती से पहले ऐसा कुछ भी नहीं है, भर्ती करते हैं, इलाज करते हैं, उसके बाद जो भी होता है हम लोग करते हैं। हम लोग बड़े बड़े बुलेट इंजरी भी करते हैं, गोली भी निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा। और सबसे बड़ी चीज है क्या, जो पंकज सर अभी इस क्षेत्र में 12 बजे रात हो, दिन हो, एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंटल जितने भी पेशेंट होते हैं, ये अपने गाड़ी से ले जा करके उसको इलाज कराते हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज हो या हम लोग का सेंटर है। मतलब मान ले कि समाज सेवा ही करना है। हाँ, बस हम लोग को ये है, हाँ, समाज सेवा करना है, कम खर्च पे, जैसे सेंटर भी चले और डॉक्टर सब टीम में है, सब डॉक्टर का एक्सपेंस भी होता है। तो उस छोटा से एक बजट पे लेके हम लोग चलते हैं। बस हम लोग का ही मोटो है, पहले इंसानियत को देखना है, यही चीज है। आप लोग जब डॉक्टर साहब ने जो बीमारी का नाम बताया, आप लोग इससे ग्रसित हैं, तो एक बार इनको मौका जरूर दें ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए। फिलहाल आप वी आवर्स न्यूज देख रहे थे एहसान के साथ। जय हिंद, जय बिहार।